पोस्टमार्टम के बाद एडीजीपी की पार्थिव देह जो है वो घर ले आई गई है। पीजीआई से निवास स्थान तक उनकी पार्थिव देह लाई गई है। 8 दिन बाद एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम हुआ है। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारियों की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। आईएएस पत्नी ने पुलिस जांच पर भरोसा जताया है। तो 8 दिन बाद पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद अब उनकी पार्थिव देह को, पार्थिव शरीर को घर लाया गया है। अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार जो है आज ही उनका अंतिम संस्कार करेगा। 8 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। अधिकारियों की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के बाद पार्थिव शरीर को, पार्थिव देह जो है एडीजीपी की, उसे आवास स्थान पर लाया गया है, जहां पर उन्हें अंतिम दर्शनों के लिए रखा है और आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो एडीजीपी ने सुसाइड किया था मंगलवार को, 7 अक्टूबर को उन्होंने गोली मारकर घर पर सुसाइड किया था, जिसके बाद लगातार इंसाफ की मांग उठ रही है। एडीजीपी की जो पत्नी है आईएएस अवनीत पी कुमार, उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक पर कार्रवाई की मांग की थी। परिवार जो था वो 8 दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। आज पोस्टमार्टम हुआ, उनका पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। अधिकारियों की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ और अब उनके शरीर को घर लाया गया है, पार्थिव देह को घर लाया गया है, अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और आज ही एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 8 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पत्नी अवनीत पी को, जो आईएएस हैं, उन्होंने अब पुलिस की जांच पर भरोसा जताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, जो शरीर है, पार्थिव देह है एडीजीपी की, वो घर लाई गई है, आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही, किस तरह का माहौल है और 8 दिन बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई है, क्या कार्रवाई आगे की जा सकती है? बिल्कुल, हम क्रिमिनेशन ग्राउंड के अंदर मौजूद है। ये सेक्टर 25 क्रिमिनेशन ग्राउंड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का पहुंचना जारी है। नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। अगर बात की जाए, कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व स्पीकर हैं अशोक अरोड़ा, विधायक हैं पूजा चौधरी, विधायक हैं निर्मल सिंह और काफी विधायक और ऑफिसर जो हरियाणा सरकार के ऑफिसर हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर के अंदर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ क्रिमिनेशन ग्राउंड लाया जाएगा और उसके बाद जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो चालू की जाएगी और दाह संस्कार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 7 तारीख को जो एडीजीपी हैं वाई पूर्ण कुमार, उनकी तरफ से सुसाइड किया गया था। उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार एक डेडलॉक बना हुआ था। सरकार की तरफ से प्रयास जारी थे कि किसी तरह से परिवार को मनाया जाए, अंतिम संस्कार करवाया जाए, पोस्टमार्टम हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कल का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद देर रात जो है सहमति परिवार की ओर से दी गई और परिवार की ओर से सहमति जब दी गई तो आज सुबह 8 बजे के बाद अंतिम संस्कार की जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और लगभग 4 घंटे तक पीजीआई के अंदर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली है। 4 घंटे के बाद जब प्रक्रिया पूरी हुई तो 2 बजे के आसपास पीजीआई से और सेक्टर 24 स्थित जो उनका आवास है वहां पार्थिव शरीर को ले जाया गया। वहां लगभग 1 घंटे के आसपास वहां पार्थिव शरीर को रखा गया है और अब वहां से पार्थिव शरीर को लेकर के निकल रहे हैं। तो अब यहाँ शमशान घाट जो सेक्टर 25 में शमशान घाट स्थित है तो वहाँ अब पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहाँ अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक दुखदाई घटना हुई और एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी को खुदकुशी करनी पड़ी। हालांकि उसकी एसआईटी बना दी गई है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से और उसकी जांच चल रही है। लगातार जो आरोपी हैं, जो जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है और जो इस पूरी कड़ी से जुड़े हुए लोग थे उन सब से पूछताछ की जा रही है। तो लेकिन अब पूछताछ के अंदर क्या निकल करके आता है, जांच के अंदर क्या निकल करके आता है, वो तो अभी देखना होगा। लेकिन सबसे पहली बात यही थी कि पोस्टमार्टम हो और अंतिम संस्कार हो, क्योंकि जो व्यक्ति चला गया है तो कहीं ना कहीं उसकी रूह को शांति मिले। तो वो प्रक्रिया अब पूरी होती हुई नजर आएगी। कुछ ही देर के अंदर अंतिम संस्कार हो जाएगा। लेकिन न्यायिक जांच जो है उसकी मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार जो मांगे हैं वो अलग अलग समर्थक अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान
जो 8 दिन का समय था, 8 दिन के समय के दौरान लगातार एक राजनीतिक अखाड़ा भी सेक्टर 24 का उनका जो घर है वो बनता हुआ नजर आया, क्योंकि वहां अलग अलग पार्टी के नेता, वो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी के नेता हों, हमने देखा कि राहुल गांधी भी वहां पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए पहुंचे, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी दूसरे तीसरे दिन वहां पहुंचे थे, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। तो आप देख सकते हैं कि डीजीपी जो है हरियाणा के, और जिनको अभी नया डीजीपी लगाया गया ओपी सिंह, वो भी यहां पहुंचे हैं, क्रिमिशन में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सभी अधिकारी जो हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं, और यही परिवार की मांग थी उस समय कि दो जो अधिकारी हैं वो शत्रुजीत कपूर डीजीपी थे, उनको पदमुक्त किया जाए, उनको हटाया जाए। तो उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, और नए जो डीजीपी लगाए गए थे ओपी सिंह, तो ओपी सिंह भी यहाँ क्रिमिशन में पहुंचे हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि वो यहाँ क्रिमिशन में पहुंचे हैं और अब दुख साझा करते हुए परिवार के साथ नजर आएंगे। वहीं हरियाणा सरकार के और भी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो घर पर भी पहुंचे थे, अभी क्रिमिशन ग्राउंड के अंदर भी पहुंचेंगे और पहुंच करके परिवार के साथ अंतिम संस्कार के अंदर शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक चैप्टर जो ये इस तरह का जो चल रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, और आज 9वां दिन है, तो 9वें दिन अब ये प्रक्रिया पूरी होती हुई नजर आएगी, और इसके बाद जो जांच है वो बाद भी चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जांच लंबी चलेगी। उसके अंदर सुसाइड नोट जो था उसके अंदर काफी नाम लिखे गए थे, और वो उस सुसाइड नोट के अंदर जब नाम लिखे गए थे तो उन सब से पूछताछ होना लाजमी है। चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी है वो उनसे पूछताछ करेगी, और उसके अंदर क्या निकलता है वो अभी बाद में पता चलेगा क्या निकल करके सामने आया है। जी तो अंकित, जिस तरह से जो नेता थे, राजनेता थे, वो आ रहे थे, परिवार से मिलकर दुख साझा कर रहे थे, घर पर भी कई राजनेता आए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बाकी जो संगठन थे उनके नेता आकर दुख साझा कर रहे थे, तो क्या क्रिमेशन ग्राउंड पर भी नेता पहुंचे हैं? कोई बड़े नेता देखने को मिले हैं? बिल्कुल, क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस के नेता हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो अभी अशोक अरोड़ा हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, अभी थानेसर से विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अंबाला सिटी से विधायक हैं निर्मल सिंह, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुलाना से विधायक है पूजा चौधरी, वो यहाँ पहुंची हुई है। तो लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका पहुंचना जारी है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। वहीं समाज के जो दलित समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, अधिकारी पहुंचे हुए हैं हरियाणा सरकार के, वो आईएएस अधिकारी हों या आईपीएस अधिकारी हों, वो भी पहुंचे हैं। और हरियाणा के डीजीपी जो अभी ओपी सिंह हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी लोगों का पहुंचना लगातार जारी है, और लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। पहुंच करके अंतिम संस्कार के अंदर वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। सब लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, अपनी जो श्रद्धांजलि है वो देते हुए नजर आएंगे। और अभी जो पार्थिव शरीर है वो भी यहाँ चंद सेकंड्स में यहाँ पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, और यहाँ पार्थिव शरीर जब पहुंचेगा तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 7 तारीख को ये सुसाइड हुआ था, और 7 तारीख के बाद आज 15 तारीख हो गई है, तो आज 9वां दिन है, और 9वें दिन जो राइट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और पार्थिव शरीर जो है वो भी यहाँ पहुंच गया है, और अब देखेंगे कि चंद सेकंडों के अंदर हमारे कैमरे की नजर से देखेंगे कि पार्थिव शरीर की जो गाड़ी है वो सेक्टर 24 से निकली थी, उनकी आवाज से निकली थी, और अब सेक्टर 25 का जो क्रिमिशन ग्राउंड है वो यहाँ पहुंची। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट करती हुई, पायलट करती हुई, और वो लेकर के आई है। उसके साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो भी साथ आए हैं, और यही वो गाड़ी है जो शव को लेकर के आई है। सामने आप देख सकते हैं कि वाई पूरन कुमार की फोटो भी इस शव यात्रा में गाड़ी के सामने लगाई गई है।